वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में, विच इज़ एन एग्जॉस्ट सिस्टम। इस पूरे सेशन में मैं इस 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहला है एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम में हम बेसिक एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। दूसरा है वर्किंग ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम। इसमें हम उसके हर एक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। तीसरा है अपना डिफरेंट मटेरियल इन एग्जॉस्ट सिस्टम। इसमें हम ये देखेंगे कि फ्रिक्वेंटली जो आजकल मटेरियल यूज किए जाते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम को बनाने में, उन मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। एंड चौथा है अपने पास पाइप डिज़ाइन। इसमें हम एग्जॉस्ट सिस्टम को जो है डिज़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम का डिज़ाइन है वो हमारे इंजन परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने एग्जॉस्ट सिस्टम की तरफ। बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम का काम क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस को कलेक्ट करना। अब ये एग्जॉस्ट गैसेस क्या होती हैं, तो जो हमारा सिलेंडर होता है, जब हम उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर भेजते हैं तो बर्न होने के बाद से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका एग्जॉस्ट गैस। उन्हीं गैसेस को एग्जॉस्ट सिस्टम जो है कलेक्ट करता है। अब चूँकि वो एक बर्न गैस है, उसमें बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल गैसेस होती हैं, और चूँकि काफ़ी प्रेशराइज्ड होता है उसकी वजह से उसमें नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम का काम क्या होता है कि इन हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है, और जो नॉइज़ है उसको एक सूटेबल पॉइंट तक लेकर आता है एंड देन आफ्टर उसे व्हीकल से बाहर निकाल देता है। ये बेसिक है अपना एग्जॉस्ट सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक वर्किंग ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर्स के हैं, ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं इंजन से लेके और गाड़ी के बैक साइड तक, ये जो पूरे कंपोनेंट है यही होता है अपना एग्जॉस्ट सिस्टम। अब इसमें हम एक एक करके इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला अपना आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट होता है जो हमारे इंजन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इसका काम क्या होता है कि जो भी ये इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आती हैं, इनको कलेक्ट करता है और एक सिंगल पाइप में कन्वर्ट करता है, एक सिंगल पाइप में इसको भेजता है। ये इसका मेन काम होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है अपना ऑक्सीजन सेंसर। नाम से पता लगा सकते हो, ऑक्सीजन सेंसर यानी कि जो है ऑक्सीजन को सेंस करता हो। बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर करता क्या है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल पता करता है, और ये डेटा वह ईसीयू को ट्रांसफ़र करता है, और ईसीयू उस डेटा के हिसाब से प्रॉपर एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है, जिसकी वजह से हमारा जो व्हीकल है वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद से जो ये येलो कलर का दिख रहा है ये होता है अपना ऑक्सीजन सेंसर। एंड जस्ट इसके बाद जो एक कंपोनेंट होता है वो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। बेसिकली ये हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहले वाले येलो कलर जो ऑक्सीजन सेंसर है उसके जस्ट बाद यहाँ पे है कैटालिटिक कन्वर्टर। ये बेसिकली करता क्या है कि ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसको लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। अब ये करता कैसे है, अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया। ये मटेरियल्स बेसिकली कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब आपको कैटलिस्ट बता दूं तो कैटलिस्ट एक तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होता है उसको ये बढ़ा देते हैं सब, तो इसलिए हम यहाँ पे इनको यूज़ करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे एक ट्रैप हो जाता है यहाँ पे। और फिर इसके बाद से जब कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक नाइट्रोजन का ही मॉलिक्यूल बना लेता है। मतलब सॉरी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो एटम होता है वो मिलके नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना लेता है। और इसमें इस रिएक्शंस में कुछ वाटर वेपर भी बनता है। ऐसे ही अपना कैटेलिटिक कन्वर्टर काम करता है। और कैटेलिटिक कन्वर्टर के जस्ट बाद हमारे पास एक और ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है। आप यहाँ देख सकते हो कैटेलिटिक, ये आपका है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जस्ट बाद इसके ऑक्सीजन सेंसर है, फिर आपका कैटेलिटिक कन्वर्टर है, फिर एक ऑक्सीजन सेंसर है। ये ऑक्सीजन सेंसर का भी काम वही होता है, ये भी ऑक्सीजन ही सेंस करता है। पर ये काम कैसे करता है, और काम ये क्या करता है कि ये देखता है कि जो अपना कैटेलिटिक कन्वर्टर है वो कितना बेहतर काम कर रहा है। सपोज अगर वो मान लो ऑक्सीजन के लेवल में कुछ वेरिएशंस आता है, लाइक ऑक्सीजन का वही लेवल आ रहा है जो इससे पहले वाले ऑक्सीजन सेंसर ने मेजर किया था, तो इसका मतलब कैटेलिटिक कन्वर्टर काम नहीं कर रहा है।
और अगर डिफरेंस आ रहा है यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर कुछ काम कर रहा है। तो एक तरह से ये कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है ये वाला जो ऑक्सीजन सेंसर है। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे डबल ऑक्सीजन सेंसर यूज़ किया गया है। एक कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले जो जो एग्जॉस्ट गैसेस में ऑक्सीजन लेवल है उसको पता करता है पहले, और दूसरा एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद कि हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो होता है आपका रेजोनेटर। रेजोनेटर जनरली सारे कार्स में नहीं होता है, ये कुछ एक कार्स में ही यूज़ किया जाता है, और आप इसे मिनी मफलर कह सकते हो। मफलर को ही हम जनरली साइलेंसर भी कहते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। रेजोनेटर बेसिकली एक हॉलो पाइप आप समझ सकते हो। जब इसमें हमारा एग्जॉस्ट गैस एंटर करता है तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक एक्सेप्टेबल जो नॉइज़ हमें मिलती है, जितना मतलब एक एक्सेप्टेबल रेंज होती है उस रेंज में हमें नॉइज़ मिलती है। इसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो होता है मफलर। मफलर को हम जनरली साइलेंसर भी कहते हैं। आप साइलेंसर से समझ सकते हैं, साइलेंसर इन द सेंस साइलेंस करने वाला। मफलर में ऐसे बहुत से डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो जो साउंड है उसको एब्जॉर्ब कर सकें, जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो मफलर में होता क्या है कि जब हमारा एग्जॉस्ट गैस एंटर करता है तो धीरे धीरे वो, यहाँ पे आप होल्स देख सकते हो छोटे छोटे, यहाँ से एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलती हैं और वो इन दीवारों से टकराती है और अपनी एनर्जी लॉस कर जाती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो वाइब्रेशन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो इस पाइप में एंटर करती हैं वो इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपस में ही टकरा के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। एंड देन आफ्टर हमें एक सूटेबल जो आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर के लिए भी और आपके पड़ोसियों के लिए भी जो एक सूटेबल आवाज़ होती है वो बाहर निकलती है। और उसके बाद से मफलर के बाद से जो अपना लास्ट आता है वो होता है टेल पाइप। टेल पाइप बेसिकली अपने एग्जॉस्ट सिस्टम का सबसे लास्ट कंपोनेंट होता है, और ये आपको व्हीकल्स के पीछे ऐसे दिखता है। कई सारे व्हीकल्स में नंबर ऑफ टेल पाइप्स होता है, जैसे यहाँ पे मान लो आप 4 हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंजन के ऊपर कि आपका इंजन कैसा है, कितने नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स हैं, उसके हिसाब से कितने नंबर ऑफ उसमें एग्जॉस्ट सिस्टम में। कई ऐसे कार्स वगैरह होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा भी एग्जॉस्ट सिस्टम्स लगे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए मटेरियल चूज़ करना अपने आप में एक क्रिटिकल केस है। क्रिटिकल कैसे? अगर आप F1 कार्स की बात करें तो उसका जो इंजन होता है वो काफ़ी टाइट फिट होता है, वो बहुत ही कम वॉल्यूम में ही सब कुछ होता है उसका। तो हमें उतने कम वॉल्यूम में ही और उतने हाई एग्जॉस्ट गैसेस के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे जो इंजन होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है और जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं जो उनका क्वांटिटी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसको निकालने के लिए हमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम डिज़ाइन करना है वो उसमें ये देखना पड़ता है कि एक तो वो उस टेम्परेचर को झेल सके, उतना एग्जॉस्ट भी बियर कर पाए, और वेट भी ज़्यादा ना हो। तो ये हमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो करेंटली जो आजकल मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करने में स्टील है, स्टेनलेस स्टील भी है आपका, निकल एलॉय है और टाइटेनियम है। स्टेनलेस स्टील आपको भी पता है कि सबसे मोस्ट कॉमन मटेरियल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी, या फिर जो भी इंडस्ट्री है। इसका रीज़न ये है कि ये अन्य मटेरियल से थोड़ा चीपर पर है। अगर आप टाइटेनियम से बात करें या निकल एलॉय से बात करें तो उसके कंपेयर में ये थोड़ा चीप है। इसमें प्रॉब्लम क्या है स्टेनलेस स्टील के साथ कि जब ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है तो इसका जो कोरोजिव रेजिस्टेंस है और जो इसका स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है। सो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। अगर आप कहोगे कि ठीक है फिर थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो थिकनेस बढ़ाने में प्रॉब्लम ये आती है कि इसका वेट बढ़ जाता है। इसमें आपका है टाइटेनियम। टाइटेनियम अपने लो वेट के लिए जाना जाता है, मतलब बेस्ट मटेरियल होता है और स्ट्रेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऑक्सीडाइज होने लगता है, ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्शन करने लगता है। तो इसके लिए जब हम इसे मतलब टाइटेनियम से जब हम एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं तो जो वेल्डिंग ऑपरेशन है, वेल्डिंग प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, तो इसके वेल्डिंग के लिए हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है, और ये अपने आप में अलग ही केस है। इसके बाद है निकल एलॉय। निकल एलॉय बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल होता है, और लेकिन हाँ ये बात है कि इसका जो स्ट्रेंथ है, टेम्परेचर है और कोरोजन रेजिस्टेंस है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू द स्टेनलेस स्टील या फिर नॉर्मल स्टील की अगर आप बात करते हैं तो। फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, पाइप डिज़ाइन। पाइप डिज़ाइन आप बेसिक फिजिक्स से समझ सकते हैं कि अगर आप पाइप में जो है
बहुत सारे टेपर ऐसे बना दें, स्ट्रक्चर को उसको ऐसे क्या बोलते हैं, जिगजैग कर दें, तो होगा यूँ कि उसमें प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। वो पाइप जो है अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, कहने का मतलब। तो धीरे 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 उस जो टर्न है वहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, और ये प्रेशर बिल्डअप बैक प्रेशर जनरेट करता है, जो हमारे इंजन के परफॉर्मेंस के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। अगर आप बात करें इसके थिकनेस की, आप कहोगे कि ठीक है डायमीटर बढ़ा देते हैं या डायमीटर कम कर देते हैं, तो डायमीटर के साथ केस है कि अगर आप डायमीटर बढ़ाते हो तो भी इसका प्रेशर कम हो जाता है, जैसे एग्जॉस्ट गैसेस बाहर नहीं निकल पाती हैं, और ये नेक्स्ट एग्जॉस्ट गैस का वेट करती हैं कि जब वो आएगा, और जब इसको फिर से वो धक्का देगा तब ये जाके बाहर निकलती हैं, और कम के केस में भी प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कोरोजन, जिसे नॉर्मली हम रस्ट भी कहते हैं। जो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस में कन्वर्जन जब करता है तो वहाँ भी कुछ वाटर वेपर्स बनते हैं, और आपको पता है कि मॉइस्चर जो है कोरोजन के लिए एक तरह का क्या कैटलिस्ट का ही काम करेगा, वो और ज़्यादा ही उसे बढ़ा देगा उस रेट को, जिसकी वजह से हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम एक जो जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है उतने टाइम पीरियड के लिए वो चल नहीं पाता है। सो थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सब